आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। घर में जो हम मछली पालते हैं उसके बारे में। करीब 5 साल से मैं घर में वाटर पॉन्ड पे, घर पे बाहर बगीचे पे मछलियाँ पाल रही हूँ। और मैंने बहुत बार देखा लोगों के यहाँ एक्वेरियम खाली पड़े रहते हैं। शुरू में लोग ले आते हैं और देख रेख नहीं कर पाते हैं और फिर वो खाली पड़े रहते हैं। और मेरी भी इच्छा थी एक्वेरियम में फिश को मैं भी रखूं, पर मैंने लोगों के यहाँ जब ये देखा तो मैं सोच रही थी क्या किया जाए। तो इच्छा तो थी मछली पालने की, तो हमने अपने बाहर गार्डन में छोटे 2 टब लिए हैं। उस पर गम्पी और मौली 2 प्रकार की फिश हमने पाली और वही अनुभव मैं आपके संग आज शेयर करूँगी। 2 टैंक हैं वाटर लिली के, उसमें मैंने ये मौली को पाला है और मौली के अभी इस समय छोटे छोटे बच्चे हुए हैं। और जब हम वाटर लिली के टैंक में फिश पाल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी साफ हो और हम उन्हें बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण दे सकें तो वो भी खुश होंगी, बढ़ेंगी। और इनको हम दाना जो देते हैं मार्केट में मिलता है, बहुत माइक्रो दाने रहते हैं, वो इनको दिए जाते हैं। और जैसे कि मैं जब इनके बच्चे होते हैं तो मैं थोड़ा सा उन दानों को बारीक कर देती हूँ, थोड़ा सा और बारीक करके देती हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चे हैं छोटे, उन्हें खाने को मिल जाए इसलिए। और आप वाटर टैंक में पालिए मौली और गप्पी, बहुत आसान है इनकी देख रेख। उनको बस वातावरण का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गर्मी है तो इनकी छाया हो इनके ऊपर, इनके टैंक के ऊपर, क्योंकि छोटे टैंक होते हैं तो गर्म हो जाते हैं गर्मी में। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। और बारिश हो रही है तो थोड़ा सा उस पर पानी ना जाए बारिश का, और शेड करना पड़ेगा ऊपर। और ठंड है तो उसमें लाइट की व्यवस्था रात को करनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और इसी प्रकार से धूप में रखिए टैंक को। ऐसे कुछ व्यवस्थाएं अपन को करनी होगी। और ये बहुत बढ़ती हैं, बहुत इजी है इन्हें पालना। जैसे एक्वेरियम में बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत मछलियां हम पाल सकते हैं, बहुत वैरायटी मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है, पर वो बहुत आसान नहीं है उनकी देख रेख करना। और जो इजी में पालना चाहते हैं कि मछली भी पालना है और शौक भी पूरा हो जाए, तो आप वाटर टैंक में पालिए बाहर, तो ये बहुत आसान है पालना। इनकी देख रेख में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस वातावरण का ध्यान रखना है, उनके खाने पीने का। और कई बार हम कहीं बाहर गए हैं तो दाना जैसे डाल दिया है तो वो वाटर टैंक है, उसमें प्लांट लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक इसमें खाना उनको मिलता रहता है, कोई टेंशन नहीं है छोड़ के जाने में। अब जैसे हम अगर कंपेयर करें एक्वेरियम में मछली पालना और बाहर टैंक में पालना, तो एक्वेरियम में हमें बहुत एक से एक खूबसूरत मछलियां मिल जाएंगी, पर वो बहुत महंगी होती हैं और वो बढ़ती भी नहीं है। और टैंक में जो हम पालेंगे वाटर टैंक में बाहर, तो ये फिश जो है 20 रुपए पेयर, 30 रुपए पेयर ऐसे मिल जाता है और फिर बढ़ता है। जैसे कि मानसून में और समर में ये अंडे देते हैं और इनसे 25-30 हमारे पास फिश तैयार हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, फुल टैंक में मछलियां घूम रही हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव है ये। जब हम पहली बार जो घर पे फिश लेके आए तो उसके बाद उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब हम पहली बार फिश लाए तो ऐसे लाए कि वाटर टैंक में हमने वाटर लिली लगाई थी, लोटस। अब समस्या ये हो रही थी कि मच्छर हो रहे थे, तो मच्छरों से मच्छर ना हो इसके लिए या तो उस टैंक में हम तेल डालें, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि लार्वा खाने वाली मछली लेकर आए। तो नगर निगम देता है फिश, तो हम उसी के लिए गए थे। तो हमको वहां मिल गई मौली और गप्पी, जो बहुत आसान थी जिनकी देखरेख। तो हमने फिर वहीं से स्टार्ट किया इनको लाना, और फिर देखते देखते हमें बहुत अच्छा लगने लगा और हम अब यही मछलियां लेके आते हैं।
फिश के टैंक को साफ रखना भी जरूरी है। समय समय पर लोटस के या वाटर लिली के जो पत्ते होते हैं वो गल जाते हैं, तो उन्हें आप निकाल लीजिए। और ऊपर से जो पानी गंदा हो जाता है उसे साफ कर लीजिए समय समय पर। जैसे गर्मी में पानी बहुत जल्दी कम होता है तो उसमें पानी भरते जाए और पानी आराम से धीरे धीरे डालें ताकि फिश एकदम से बाहर ना आ जाए। और थोड़ा सा टैंक को फुल ना करें, थोड़ा सा ऊपर से खाली रखें, क्योंकि मछलियां जब घूमती हैं तो कईयों बार उछल के बाहर आ जाती हैं। तो इसलिए टैंक को हमेशा ऊपर से थोड़ा खाली रखें। और जैसे कि आप बाहर देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि हमने फिश को ढक कर रखा जाली से चारों तरफ से और ऊपर से। कईयों बार हमारे जो पक्षी होते हैं बाहर वो फिश को खा जाते हैं। कुछ पक्षी हैं जैसे कि किंगफिशर है, और मेरे यहाँ ज्यादातर किंगफिशर बहुत बार उसने मछलियां लेके गया है। तो पहले तो ये पता नहीं था, अब आपको मैं बता रही हूँ तो आपको पता हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं था, ये तो मैंने अपने अनुभव से किया। फिर उसके आजू बाजू जाली लगाई, ऊपर भी जाली रखी ताकि ये पशु पक्षी जो है, पशु में जैसे स्नैक है वो घुस जाते हैं उसके अंदर और मछलियां हमारी पूरी खा जाते हैं। तो इसलिए आपको जाली की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये टैंक में जो आपको बच्चे मछली के दिख रहे हैं, ये करीब 14 दिन के हो गए हैं। और ये टैंक है करीब 90 लीटर का। कम से कम 90 लीटर का टैंक हो, और उस पे ये बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। ये है हमारे 2 टैंक, करीब 90 लीटर के हैं ये टैंक। और इस तरह से हमने इसको जाली से कवर करके रखा है ये। और ये मेरी है गप्पी और उसके बच्चे। करीब एक बार में ये 25 से 30 बच्चे देती हैं। इस तरह से कवर करा है, तो इसमें ना किंगफिशर घुसेगा, ना ही बिल्ली और ना ही स्नैक। ये पूरी तरह से सेफ है। और हमने ये शेडी एरिया करा है इस तरह से है, ताकि धूप ना आए। इस तरह से हमने शेड बनाया हुआ है ताकि धूप कम पड़े। और अभी हम ग्रीन कलर की मैट और बांधने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने कवर करके रखा हुआ है। और यहाँ पर धूप कम आती है, इसलिए मैंने गर्मी में यहाँ रखा है ताकि ठंडक रहे और धूप कम लगे। और धूप पूरी आ रही है, उसके लिए शेड का इंतजाम किया। और ऐसे ही ठंड में हम वहाँ रखते हैं टब को जहाँ धूप आ रही है। इस टैंक में मैंने इसमें से निकाल के 11 छोटे छोटे बच्चे मछली के डाले हुए हैं, पर वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उसमें छुप के उनको रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे। जब थोड़े बड़े होंगे तो मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी उनको। और अभी इनमें वाटर लिली खिलने वाली है, देख रहे हैं आप, बीच में कली आई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि वाटर प्लांट ना हो टैंक में, सिर्फ रेत पत्थर हो उसमें हम फिश को रखें, तो आप वैसा भी कर सकते हो। पर अगर आप डायरेक्ट नदी से ही मट्टी रेत लेके आ रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप खरीद के रेत ला रहे हो तो उसको पहले पानी भर के 2-3 बार उसको निकाल के साफ करें, फिर रखें। और जो कलरफुल पत्थर आते हैं मार्केट में और ये मछलियों के घर वगैरह, तो वो यूज़ करेंगे आप तो उससे फिश आपकी मर सकती है, क्योंकि उसमें वो कलर का जो कलर निकलता है और उस कलर से, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी फिश एक बार
ऐसे मर गई थी। मैंने आर्टिफिशियल सजावट करी थी, उसके कारण मर गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कलरफुल पत्थर ना लाके आप सिंपल जो नदी के पत्थर होते हैं उनसे सजावट करें और रेत रखें। और एक बात का और ध्यान रखना होगा कि वाटर प्लांट के संग जब आप फिश रख रहे हैं तो केमिकल युक्त खाद ना डालें, नहीं तो उससे वो मर जाएंगी। और जैसे आप रेत में फिश को रख रहे हैं, सिर्फ रेत पत्थर की सजावट, तो ऐसे सजावट करें कि उनको छुपने की जगह मिले, बैठे वो। और पत्थर और रेत साफ करके ही डालें टैंक में। और रंगीन पत्थर अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो देख लें कि उससे उनको नुकसान ना हो, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा किया था तो रंगीन पत्थर डाले थे और कुछ सजावटी चीज़ें आती हैं जो मैंने उपयोग किया था, तो उससे मेरी फिश सारी मर गई थी। और बहुत दुख लगता है जब हमारी पली हुई बड़ी हो चुकी हैं और वो मर जाए, बहुत दुख लगता है। प्लीज़ इस बात का ध्यान। एक बात और, जैसे कि हम सोचते हैं मछली पाली है या मछली को कहते हैं आटा खिलाओ, आटे की लोई खिलाओ, तो ये कभी ना करें, पूरी फिश आपकी मर जाएगी। आटे की इनको नहीं दिया जाता है आटे की लोई। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो अच्छा लगा हो बताइए कमेंट करके कि क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं। नमस्ते। And don't forget to like, share, comment and subscribe.